हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिस्कस किया था। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने टाइप की होती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। टाइप होगी 0 बाई 0 भी उसी में बीच में आएगी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी आएगी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आएगी। तो इन सब में एक ही रूल यूज़ होता है बेटा, जिसे हम लोग एलोपिटल रूल या एलएच रूल से पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। तो आज हम जो ये 5 क्वेश्चन करेंगे, इन 5 क्वेश्चन में सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो जैसे हम पहला आंसर आपको दिखाने जा रहे हैं, फर्स्ट आंसर, बहुत ध्यान से समझिएगा और लिखते भी रहिएगा, क्योंकि लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिक्स टीवी देख के नहीं आती है, सिर्फ लिखना। tan 2x बेस tan x, मैंने आपको बताया होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें लॉग का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग a बेस b अगर ऐसा लिखा है तो हम लोग इसे कॉमन बेस कन्वर्जन फॉर्मूला भी कहते हैं, लॉग a अपॉन लॉग b, जिसमें बेस e होता है। दिस इज कॉल्ड बेस e। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन में वही यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना उसके तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो x टेंड्स टू 0 लिमिट log tan 2x अपॉन log tan x। अब आप इसमें जब लिमिट 0 पुट करेंगे बेटा, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि log ये 0 हो गया, tan 0 0 और log 0 इन्फिनिटी, यहाँ भी log 0 इन्फिनिटी। तो यूज़ एलोपिटल रूल, यही ध्यान रखना, एलोपिटल थ्योरम या एलोपिटल रूल। क्या कहता है एलोपिटल रूल हमारा? जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी टेंशन नहीं ले, पिछला वीडियो। सिंपल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर। तो हमने log tan 2x का sec स्क्वायर 2x और 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब log 10x का 1 बाई tan x एंड sec स्क्वायर x। क्या हम लोग सही लिख रहे हैं बेटा? बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर लेते हैं, जो जिसको जहाँ जाना है वहाँ पहुँचा दो। ये tan ऊपर जाएगा, ये tan 2x नीचे आएगा। तो इट गिव्स tan x sec स्क्वायर 2x इंटू 2 होल अपॉन tan 2x एंड sec स्क्वायर x। सही लिखा है बेटा यहाँ तक? अब नेक्स्ट, x टेंड्स टू 0 लिमिट tan x sec स्क्वायर 2x इंटू 2 होल अपॉन, बस स्पेशली आपको ये ध्यान देना है बेटा कि हम कहीं पे भी कुछ छोड़े ना, ध्यान से। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और बाकी तो sec स्क्वायर x है। अब ये tan x कट गया और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, यानी x टेंड्स टू 0 लिमिट 1 माइनस tan स्क्वायर x sec स्क्वायर 2x इंटू 2 अपॉन 2 sec स्क्वायर x। अब देखो ये 2 भी कट गया। अब लिमिट पुट कर दो तो 1 माइनस 0 sec 0 1 होता है, sec 0 1 होता है, दिस इज 1। ये देखो आंसर आ गया 1। इस तरह से हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम आंसर 2 पर चलते हैं। अब हम बेटा आंसर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x प्लस 2 log x अपॉन x प्लस 3 log x। अगर हम इन्फिनिटी रख दें यहाँ तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फिर आ जाएगा, लेकिन हमने आपको सिखाया कि यूज़ LH रूल, भूलो नहीं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x का 1 2 अपॉन x log x का 1 बाई x 1 प्लस 3 1 बाई x। अब लिमिट इन्फिनिटी रखो बेटा, 5 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी, यानी 5 बाई 1। दिस इज 1 बिकॉज ये 0 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0। सिंपल क्वेश्चन था, 2 मिनट में लग गया आपका। अब आपको आंसर 3rd पे आना है।
थर्ड आंसर, x टेंड्स टू 1 लिमिट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x4 माइनस 1। अगर आप गौर करें तो इसमें फैक्टर छुपा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 1, एलसीएम ले लें तो x4 माइनस 1। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट लगाया है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 था पहले से ही, ये देखिए 2 था, मैंने लिखा नहीं था, तो माइनस 2 x टेंड्स टू 1 लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको फिर फैक्टराइज कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब लिमिट 1 रख दो तो 1 प्लस 1 1/2, देखो ये भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे, अगर हम यहाँ पे 1 रख देते तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आने लग गया। तो इसका मतलब है हम लोग सारे फॉर्म्स को कवर कर रहे हैं। अब बचा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अब आंसर 4 पे देखो बेटा, अगर हम यहाँ 0 रख दे तो कॉट 0 इन्फिनिटी और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो हम इसको भी चेंज करेंगे बेटा सिंपल फॉर्मेट पे। कॉट एक्स को लिख देंगे 1 अपॉन tan x माइनस 1/x, ठीक है। देखो या तो फिर हम इसमें 2 काम कर सकते हैं, कॉट एक्स को लिख दो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सबसे बढ़िया ये भी तो हो सकता है। x टेंड्स टू 0 x साइन x, क्यों tan x में जाए टिपिकल कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पे आया x cos x माइनस साइन x। अब इसमें भी LH रूल लगा देते हैं। अभी तो LH रूल लगाया नहीं, अभी तो सिर्फ साइन कॉस में चेंज किया। जरा लगाते हैं LH रूल बेटा, x cos x का माइनस साइन x प्लस cos x, फिर 1, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले x को छोड़ा cos को किया, फिर cos को छोड़ा x को किया, माइनस साइन x का क्या हो गया cos x। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल x cos x प्लस साइन x, ठीक है, ये cos cos कट गया। अब यहाँ पर आओ, x टेंड्स टू 0 लिमिट माइनस x साइन x होल अपॉन x cos x प्लस साइन x। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा लॉजिक बन रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें x से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x, तो x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x अपॉन x। गौर करना, ये तो हो गया 1, साइन x अपॉन x 1 होता है अगर x टेंड्स टू 0 हो। तो देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन 0 cos 0 प्लस 1। अच्छा साइन 0 क्या होता है 0, 1 ये होता है 1 प्लस 1 2, 0 अपॉन 2 0। दिस इज द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है और पिछली ट्रिग्नोमेट्री जरूर लगाते चलना है। आप चाहते तो यहाँ पर फर्दर लगा सकते थे बाय पार्ट, सॉरी LH रूल, ठीक है, LH रूल लगा सकते थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इसको 11th से मैच करा दिया जाए। अब हम आंसर 5 पे आते हैं। अब हम बेटा 5th आंसर पे आते हैं। 5th आंसर क्या कहता है, x टेंड्स टू π/2 लिमिट sec x 1 by cos x sin by cos x, x टेंड्स टू π/2 लिमिट, एलसीएम ले लो cos x, तो 1 माइनस साइन x। अगर हम यहाँ लिमिट रखें तो आई थिंक 0/0 फिर मिल रहा है, तो हम यूज़ क्या करेंगे LH रूल, तुरंत याद रखो। वन का 0, साइन x का cos x का साइन x। अब 90 रखो,
तो माइनस कॉस 90, ये देखो माइनस होगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस भी हट जाएगा, और साइन 90 कॉस 90 0 साइन 91 दैट इज़ 0। ये हमारा आंसर होगा बेटा। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि पिछले वीडियो से हमने इसको लिंक कर दिया कि आपने 5 क्वेश्चन आज जो प्रैक्टिस करी है इन्हीं तरह से क्वेश्चन सारे लगाने हैं आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना दूसरा टॉपिक लेंगे।